हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ जो लास्ट डे है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हो, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपका लास्ट डे बचा हुआ होगा और एक दिन के अंदर अंदर में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, लास्ट दिन में किस तरीके से चीज़ों को कवर करना चाहिए और आपके पास में लास्ट दिन का क्या, आपके पास में पूरा का पूरा एक दिन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे कि आप सिलेबस को कवर कर पाओ, PYQs को कवर कर पाओ, अपने आप को मोटिवेट रख पाओ और कल को जाकर के अपने एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से दे करके आ पाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करके अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को रेकमेंड कर देना ताकि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए आए हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप में से सारे के सारे स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जितने भी सारे इस बार क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप लोग इतना भी ज्यादा टेंस मत रखो। किस तरीके से चीजों को कवर करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने मेरे चैनल पे आपको बता के रखा है। WBCHSE क्लास 12 करके एक अलग सा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया जिसमें ऑलरेडी 15 के आसपास वीडियोस में डाल चुका हूँ। क्लास 12 बायो की मैं ऑलरेडी सजेशन दे चुका हूँ, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, और भी आगे आने वाले टाइम में केमिस्ट्री वगैरह की वीडियोज में लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आप लोग अपना काम करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, जो टॉपिक्स आपका वीक है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में सैम्पल पेपर्स में, वो टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो। जो भी आपका सिलेबस बचा रह गया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, लेकिन अब ये चीज़ कोशिश करो कि आपका ओवरऑल सिलेबस ना छूटे, थोड़ा थोड़ा करके भी हो, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चैप्टर के अंदर में आपको इन डिटेल ना पता हो लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया आप कभी वो चीज़ देखे ही नहीं हो, ठीक है। बाकी मैं ये चीज़ बताऊंगा, फ्लो चार्ट वगैरह बना के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। या लास्ट एक दिन में ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा पैराग्राफ लिख करके आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों का पहला एग्जाम, मतलब सारे ही बच्चों का पहला एग्जाम होता है हमारे पास में, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे एग्जाम्स पहले होते हैं। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को मैं अलग से एक वीडियोज़ में बना चुका हूँ, अलग से एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ मेरा क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी था, जिससे मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर में, बहुत जो ये लास्ट का टाइम होता है ना, 1-2 दिन का टाइम, उसमें मैं 1-2 दिन पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश को मैनेज कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1-1.5 दिन मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश को टाइम दिया था और मेरे 93 मार्क्स मेरे आए थे क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश में, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने किया था वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको बता के रखा हूँ, जाकर के वीडियो को देख लेना। मैं ऊपर आई बटन में ज़रूर से आपको लिंक दे दूंगा। और बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी सारे बच्चे की हमारे पास में बंगाली को लेकर के कमेंट आ रहा था, बंगाली के बारे में भैया कुछ बताओ, हिंदी के बारे में कुछ बताओ। यार मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली था तो मैं आपको बंगाली के बारे में थोड़ा सा सजेशन दे सकता हूँ कैसे करना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं जो आपको पता होता है इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में आएगा, या फिर तो समरी आपको पता होना चाहिए। समरी अगर पता हो लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अपने तरीके से सजा के लिख सकते हो। और बंगाली आपका मदर लैंग्वेज है, यार मेरा भी मदर लैंग्वेज है, तो मदर लैंग्वेज में आपको बनाना तो एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में हो सकता है बहुत बार ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, लेकिन बंगाली इज अवर मदर लैंग्वेज, तो इन दैट केस आपको बना के लिखना आना चाहिए। समरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा टर्म्स आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम होना चाहिए, बाकी तो आप खुद से बना करके लिख दोगे, है ना। सजा के लिखना आपको आना चाहिए। अब मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ, बहुत सारे बच्चों का और एक क्वेरी रहता है कि भैया हमारे पास में ग्रामर आ जाता है, राइटिंग पार्ट आ जाता है, ये सारा चीज़ भी देखो, फॉर्मेट आपको मेंटेन करना है। और बाकी यार लैंग्वेज सब्जेक्ट उतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना ज़्यादा समझते हो। मैंने 2 साल में पूरा, मतलब सबसे कम टाइम अगर कुछ सब्जेक्ट में दिया है दैट इज़ बंगाली, और मेरे 82 आए थे जो कि लेटर मार्क्स होता है। तो लेटर मार्क्स अगर मैं लास्ट की बस एक दिन पढ़ के, बंगाली पूरा साल में ना गया था ट्यूशन के टाइम में इधर उधर चला जाता था, कभी कभी ट्यूशन में जाता नहीं था, तो इस तरीके से मैंने ट्यूशन के टाइम भी बंगाली को नहीं टाइम दिया था। और इंग्लिश वगैरह में बहुत अच्छे से टाइम नहीं देता था, आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और जितने बच्चे साइंस के बच्चे, आपको पता होगा कि हम लोग यार PCB, PCM ये सब में बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं, तो इंग्लिश बंगाली ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देते। दिस इज़ नेचुरल और इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की 2-3 दिन इनफ होता है 80-90 जैसा मार्क्स हमारे पास में उठाने में। 80 मार्क्स तो यार बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है आज की डेट में। 90-95 उठाओगे ना इंग्लिश बंगाली ऐसे सब्जेक्ट में, तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है, जो आपका ओवरऑल ग्रेड है, वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो पहले की 1-2 सब्जेक्ट के लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसको लेकर भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, सारे के सारे वीडियोज़ को देख लेना। और बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट डे में मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था।
अगर मैं बताऊँ पहला एग्ज़ाम जो था वो मेरा बंगाली एग्ज़ाम था। हर एक वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे का बंगाली एग्ज़ाम या फिर तो हिंदी एग्ज़ाम जो उनका मदर लैंग्वेज होता है वो एग्ज़ाम सबसे पहले होता है, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहो, जिस भाषा में आप लोग बात करते हो वो एग्ज़ाम आप पहले दो और आपको एक फील मिल जाए, एक वाइब मिल जाए एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से अपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम किस तरीके से देना है वो आपको एक वाइब मिल जाए। उसके बाद में आप टफ सब्जेक्ट्स को बेसिकली डील कर पाओगे। तो हमारे पास में पहला एग्ज़ाम था बंगाली और मैंने पूरा साल बिल्कुल भी यार पढ़ के नहीं रखा था। मेरा टारगेट था कुछ भी तरीके से मेरे को 80 चाहिए, 80 से एक नंबर ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मेरे को 80 कुछ भी तरीके से मेरे को चाहिए। मैं हालांकि अभी आपको बोलूँगा ऐसा मत सोचा करो कि ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा जितना ज़्यादा उठा सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से सोचता था, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग था और मैं सोचता था ये मार्क्स जो मैं टारगेट करूँ इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए, मेरे को यही मार्क्स चाहिए। मैं ऐसे ही सोच करके जाता था। तो मेरे पास लास्ट का 1-1.5 दिन बचा हुआ था इसमें भी, बंगाली एग्ज़ाम में भी। और लास्ट के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा एक यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास इंस्टा में आए थे, कमेंट किए थे कौन से चैनल को मैं फॉलो करता था। मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ ऑलरेडी, और वो चैनल से मेरे को जो भी क्वेश्चंस बताता था, जिस भी तरीके से मेरे को क्वेश्चन वगैरह कुछ जुगाड़ मिलता था, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को मैं 4-5 बार करके लिख लिया था, क्योंकि ये यार ऐसा सब्जेक्ट है आपको समरी अगर पता हो तो आप खुद से बना लोगे। तो मैं कोशिश करता समरी में फोकस करूँ, समरी मेरे को आता हो अच्छे से, बाकी मैं खुद से बना करके लिख लूँगा। और थोड़ा थोड़ा चीज़ें होता है जो आपको पता होना चाहिए। आप लोग अगर कोई सा भी जेन्युइन यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास में दूसरा चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में लास्ट दिन में बहुत ज़्यादा किया था, और लास्ट दिन में यार ऐसा सिचुएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आगे होने वाली चीज़ें हम लोगों को पहले दिन, एग्ज़ाम से पहले दिन बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमने लगते हैं, आगे क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा। और मेरे को लग रहा था लास्ट दिन यार कुछ भी तरीके से करना है। रात की लगभग 2-3 बजे तक मैंने पढ़ाई किया था, मेरे को याद है अभी तक। और पूरे उस दिन सुबह से, पिछले दिन सुबह से जो 24 घंटा बचा हुआ था एग्ज़ाम होने से, सुबह से मैं पूरा लग चुका था पढ़ाई के लिए, और सुबह से पूरा दिन मैंने पढ़ाई किया था। 1 मिनट के लिए भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था। इंस्टा वगैरह सब कुछ मैं अनइंस्टॉल कर चुका था, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक। हालांकि मैं आपको नहीं बोल रहा कि ये सब करो, लेकिन मैं बहुत अलग लेवल पे ये सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड था, तो मेरे को करना पड़ा था। अदरवाइज़ मैं थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन में चला जाता था, और 5 मिनट के जगह पे वो 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता था। तो मेरे को 1-2 महीने पहले ये सब हटाना पड़ा था, क्योंकि मेरा सिलेबस बिल्कुल एकदम नेगेटिव लेवल पे था, ज़ीरो में भी नहीं था, नेगेटिव लेवल पे था। चीज़ें मेरे को पहली बार सुनने को मिल रहा था जब एग्ज़ाम 1-2 महीना बचा हुआ है। मेरे को एक एक टॉपिक का नाम सुन करके लगता था ये तो यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे टॉपिक में ऐसी चीज़ें मेरे हो जाते थे, ठीक है। हालांकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा तो वो मेरे को थोड़ा बहुत पता रहता था, केमिस्ट्री मेरे को पता रहता था, बायो मेरे को थोड़ा बहुत पता रहता था, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। और बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं मेरे को बहुत कम नॉलेज रहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहता था, और अपने परेशानियों को सॉल्व करने से ज़्यादा मैं दूसरों की परेशानियों को सॉल्व करने में लगा रहता था। इसलिए यार ऐसा सिचुएशन हो गया था लास्ट में, लेकिन कुछ भी तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज कर लिया था। अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप रिस्क लिया करो, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो वो सब चीज़ किया करो। लास्ट में अगर आप मैनेज कर पाते हो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके थे पूरे के पूरे साल में, डिप्रेस्ड हो अभी, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा यार लास्ट का जो दिन है इसमें मैनेज कितना ज़्यादा आप कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप अपने बेस्ट दे करके मार्क्स को उठा सकते हो, इस चीज़ के बारे में सोचो। और इस पूरी की पूरी चीज़ों के बारे में आप लोग सोचा करो, प्रैक्टिस किया करो, और आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करो। बिकॉज दिस इज एग्जाम जो कि आप लाइफ में पहली बार देने वाले और आखिरी बार देने वाले हो, तो अपने माइंड को जितना ज़्यादा आप ग्रो कर ले सकते हो इस एग्जाम से, एक एग्जाम आपका माइंड कितना ज़्यादा ग्रो करवा सकता है, इसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो माइंड को ग्रो करने की कोशिश करो पूरा का पूरा टाइम। कल का दिन जो आपके पास में है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आज की रात बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सब सारे के सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम अच्छा होगा। मेरे को कमेंट में आकर के बताना, इंस्टा में हैंडल का लिंक नीचे मैंने दे दिया हूँ, आकर के मेरे साथ बात करना, मेरे को बताना कैसा आपका एग्जाम गया। और आई होप आप सारे के सारे स्टूडेंट के एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। और जितने भी सारे बच्चे कुछ टाइम के लिए पिछले 1 महीने से मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, सारे के सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और आई होप सारे के सारे बच्चों के 80-90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। कम से कम आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो आने ही आने हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ाई करके जाओगे, थोड़ा सा आप लोग इंटेलिजेंस के साथ आप पेपर को सॉल्व करोगे, जिस तरीके से कैसे पेपर प्रेजेंटिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इंग्लिश कैसे करना चाहिए, आपके पास में किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना चाहिए, PYQ का रोल क्या है,
सारा का सारा वीडियोस मैं बना चुका हूँ, सारा काम मैं कर चुका हूँ। जो जो मेरे को काम करने थे, मेरे को लग रहा था जो काम आपके लिए करना चाहिए, जो वीडियोस आपके लिए बनाना चाहिए, जो बातें आपको बताना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपका बारी है कि आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, कम से कम टाइम में चीज़ों को इंप्लीमेंट करके किस तरीके से मैनेज करके मार्क्स को लेकर के आ सकते हो। बंगाल में एक यार बहुत ज़्यादा लैकिंग था कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपके लिए ऐसे वीडियोस नहीं बनाते थे। तो इस साल मैंने सोचा कि लास्ट के 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आपके लिए ऐसे कुछ कंटेंट लेकर के आया जाए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। और इस पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में, एजुकेशन की हिस्ट्री में मैं पहला क्रिएटर हूँ ऐसा। मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का खुशी भी है। बहुत सारे बच्चे भी मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि भैया आप पहला ऐसा क्रिएटर हो जो हमारे लिए ऐसे कंटेंट लेकर के आए। और हमको ये नीड था, मेरे को समझ में भी आता था, मैं जब स्टूडेंट था, अभी भी मेरे को समझ में आता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है। हालांकि मैं जो करना चाहता था 100% तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं जितना दे सकता था, जितना ज़्यादा टाइम मैनेज कर सकता था, डेली वीडियोस बना के कॉलेज के साथ में, अपने लाइफ के काम के साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह, कोर्सेज वगैरह निकाल के रखे। उन सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के बीच में मैंने टाइम मैनेज कर करके आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आया। और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपके लिए अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, आपको मैं थोड़ा सा ग्रो करवा पाऊँ और आपका जो रिजल्ट होगा उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। हालांकि आपका ही ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन 0.12% भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि मैंने इतने सारे बच्चों के थ्रू मैंने अपना एक क्रिएट किया, अपना एक लीग क्रिएट किया कि यार ये बंदा जो है हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए वीडियोस पहली बार बनाया, पहले ही वीडियोस रैंक किया। और इतने सारे बच्चों में, हज़ारों बच्चों में, कभी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ हज़ारों लोग देखते हो आप में से, ठीक है, इतने सारे बच्चों में कि इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर पाया। तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। और मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना कैसा आपका एग्जाम गया, मेरे को इंस्टाग्राम में आकर के बताना कैसा आपका एग्जाम गया। बाकी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर में। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।